हमारे गांव में अगर किसी औरत के बच्चा पैदा ना होता तो उसे दाई के पास भेज देते थे। वह दाई उसे 9 महीने तक एक बंद कमरे में रखती और फिर 9 महीने बाद एक सुंदर बच्चे के साथ उसे उसके घर भेजती। आखिर बिना मर्द के वो बंद कमरे में किसी औरत को पेट से कैसे कर देती थी। एक बार मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो मुझे भी उस दाई के पास भेज दिया गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम सोनू है, मेरी उम्र 25 साल है। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी दिनेश से कर दी गई। अब मेरी शादी को 7 साल बीत चुके थे। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज थी कि जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है और यही सब मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरे माता पिता ने किसी भी तरह की कमी नहीं देखी, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा। लेकिन गांव की और उनकी सोच के अनुसार जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरी शादी कर दी गई। खैर मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे ससुर का घर इतना अच्छा देखा था कि मुझे किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हुई। मेरे पति का नाम दिनेश है। दिनेश एक सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अपनी ससुराल में अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। मेरे ससुराल में दिनेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपने माता पिता के काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी सोच भी काफ़ी ऊंची थी। मुझे अपने ससुराल में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हुई थी। इन लोगों ने एक बेटी से बढ़कर ही मुझे रखा था और मेरी हर ज़रूरत को मेरे बिना बोले ही पूरा कर देते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वह थी कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। हम लोगों ने हर एक प्रयास कर लिया जिससे बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में तो हम लोगों ने बच्चा प्लान नहीं किया क्योंकि दिनेश चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो जाए और उसके बाद ही इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दिनेश काफ़ी अच्छे संस्कार वाले इंसान थे और उनकी सोच भी काफ़ी ऊंची थी। वह चाहते थे कि जब उनके होने वाला बच्चा हो तो वह अपनी पत्नी का इस कदर ख्याल रखे कि उसे भी कभी भी किसी भी तरह के अकेला ना छोड़े। शायद इसी वजह से हम लोगों ने यह प्लान नहीं किया, क्योंकि दिनेश को उस समय काम का बोझ रहता था और वे मुझे समय नहीं दे पाते थे। अब हम लोगों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन हमारे गांव की एक औरत मेरी सास के पास ऐसी ही बातें करने के लिए आ गई। तभी उनसे एक औरत बोली कि आपकी बहू सोनू के कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है क्या? तो क्यों, तुम लोग उसे दाई के पास भेज दो। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि यह लोग किस दाई से बात कर रहे हैं। और आज तक तो मैंने यही सुना था कि दाई को तो भी तभी बुलाया जाता है जब बच्चा पैदा होने वाला हो, लेकिन अभी तक तो मेरे पेट से ना हुई थी। तो ये किस तरह से बातें कर रहे थे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि जब लोग चले जाएंगे तो मैं अपनी सास से पूछ लूँगी। खैर यही सोचकर मैंने उन औरतों को नाश्ता चाय करवाया और थोड़ी ही देर बाद वह लोग चली गई। फिर मैंने अपनी सास से पूछा कि वह किस दाई की बात कर रहे थे। तब मेरी सास बताने लगी कि हमारे गांव में एक दाई रहती है। अगर किसी औरत के बच्चा पैदा ना होता तो उस औरत को 9 महीने के लिए उसे घर पर ले जाती है और उसे एक बंद कमरे में रखती है और अपनी किसी तंत्र विद्या से उस औरत को गर्भवती कर देती है और 9 महीने बाद एक सुंदर सुशील लड़के या लड़की के साथ ही उसे कमरे से बाहर निकालती है। मेरी सास की यह बात सुनकर तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितनी पढ़ाई की थी उसमें आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी। और भला एक मर्द के बिना एक औरत पेट से कैसे हो जाती है और 9 महीने तक एक बंद कमरे में रखने से भला कौन पेट से हो जाता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दाई करती क्या है। तभी मुझे उस औरत की बात याद आ गई जो मुझे भी उस दाई के पास भेजने की बात कर गई थी। मैंने अपनी सास से बोला कि वहाँ जिस तरह बोल रही थी मुझे उसके पास नहीं जाना। आजकल अस्पतालों में एक से एक बढ़कर इलाज हो रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो सब सही होगा, लेकिन मैं उस दाई के पास नहीं जाऊंगी। तभी तो मेरी सास ने कुछ बोला और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। इतना बोलने के वह कमरे में चली गई। अब मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि मुझे उस दाई के पास तो नहीं भेजा जाएगा। कम से कम एक फिक्र तो ख़त्म हुई। मैंने सोचा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अब तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही दौड़ता था
कि आखिर वह दाई ऐसा क्या करती है जिससे एक औरत के बच्चा पैदा हो जाता है। और तंत्र विद्या तक तो मेरे समझ में आता था, लेकिन 9 महीने तक उसे एक बंद कमरे में रखना, वह भी उसके बिना शौहर के, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो ना जाने मेरी मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था। कभी कभी मैं तो उस दाई के ऊपर शक भी करने लग जाती, वह ज़रूर कुछ गलत ही करती होगी। लेकिन फिर मैं बिना कुछ जाने ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि सारी बातों का मैं जवाब आज रात दिनेश से आने के बाद ही लूँगी। शाम होते ही दिनेश के आने के बाद मैंने उन्हें खाना खिलाया और हम लोग कमरे में चले गए। कुछ देर दिनेश की ऑफिस का यह बात करने के बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे दिनेश से पूछना चाहिए। तभी मैंने दिनेश से कहा कि आपके गांव में जो दाई है। तभी दिनेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि कौन सी दाई, तुम किस दाई की बात कर रही हो। तभी मैंने उनसे कहा कि वो जो औरतों को बच्चा जन्म करके देती है। तभी दिनेश ने कहा कि अच्छा वह क्या अभी तभी मैंने दिनेश से कहा कि ऐसा वह दाई क्या करती है जिसे एक औरत को 9 महीने में एक बंद कमरे में रखना पड़ता है और वह 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा कर देती है। भला ऐसी भी उस दाई के पास क्या तंत्र विद्या है। तभी दिनेश ने कहा कि यह सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वह बड़ी सिद्ध दाई है। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है, यहाँ तक कि गांव के बड़े बड़े लोग और आसपास के लोग भी उनके पास जाते हैं और अपनी बबुओं को उनके पास छोड़कर चले जाते हैं। 9 महीने के बाद उनके बच्चा हो जाता है तो बड़ी ही धूमधाम से और ढोल नगाड़ों के साथ उसे घर ले जाते हैं। तभी मैंने दिनेश से पूछा कि वह इस काम के बदले दाई क्या लेती है। तभी दिनेश कहने लगे कि वह 9 महीने तक उस औरत को देखभाल करती है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है और वैसे भी डिलीवरी के समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका सामना वह दाई अकेले ही करती है, तो उसका तो पैसे लेने का हक बनता है। इसलिए जो कोई भी उस दाई के पास अपनी बहू छोड़कर आता है तो उसे पैसे देकर आने पड़ते हैं और जब बहू को वापस लाता है तो भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पैसों से ज़्यादा कीमती तो उनका काम होता है, क्योंकि वह कितना बड़ा काम कर देते हैं। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते वह काम दाई कर देती है। यह सब सुनकर तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी और कहीं भी नहीं देखा था कि एक दाई बिना शौहर के एक बच्चा पैदा कर देती है और बड़ा डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता वह दाई कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो यह सच सोच सोचकर मेरे सर में दर्द से फटे जाने लगा। तभी मैंने सोचा कि इस बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर मैं ऐसे ही सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे सिर्फ यही चिंता सता रही थी कि जिस तरह दिनेश बातें कर रहे थे, उस दाई की तारीफ़ कर रहे थे और उसकी बड़ाई कर रहे थे, कहीं कल को मुझे भी उस दाई के पास में ना भेज दिया जाए। फिर मैंने मन में सोचा कि नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैं शौहर से बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगी, लेकिन उसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी। खैर यही सब सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन सवेरे जब आंख खुली तो मुझे यह सब बातें फिर से दिमाग में आने के दोहराने लगी। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब बातें निकल ही नहीं रही थी। तभी एक रोज़ हमारे घर पर कुछ औरतें बुलावा देने के लिए आ गई। मेरी सास घर पर ना होने की वजह से वह औरतें मुझे ही बोल गई कि आज तक सभी को हमारे घर पर दावत है। दरअसल हमारे गांव में कभी भी कोई खुशी का काम होता था तो पूरे गांव की उन्हीं के घर दावत दी जाती थी और उन्हीं के घर खाना वगैरह खाया जाता था। तभी मैंने उससे पूछा कि किस खुशी में दावत दे रहे हो। तभी वो कहने लगे कि 9 महीने पहले हमारी बहू के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने दाई माँ के पास उसे भेज दिया और आज हमारे एक सुंदर सुशील पोता है। इस वजह से उसे हम घर पर लेकर आ रहे हैं। तो घर पर लाने के बाद हम लोगों ने दावत रखी है। उसकी ऐसी बातें सुन रही थी, फिर से मेरे दिमाग में यह बात दोहराने लगी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मैंने उससे पूछना चाहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे उनके बेटे के बारे में पूछ लूँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर मेरे मन में कोई विचार है तो वह निकल जाए। तभी मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहू को दाई के पास भेजा गया था, क्या उसका शौहर उसके साथ में था। तभी वो हंसते हुए बोले कि कैसे बातें कर रही हो, दाई माँ इन सब चीज़ों के लिए परमिशन नहीं देती है। वह तो सिर्फ एक औरत को ही अपने घर में लेकर जाती है जिससे बच्चा पैदा करवाना होता है, और यही बात उससे पति को भी तब विदेश में रहता है। पिछले 1 साल से उसके पास नहीं आया
अब उसे जब यह खबर पता चली तो उसके यहाँ बेटा हुआ, तभी वह यहाँ पर आएगा। अब तो मेरा सर और मेरा भी चकराने लगा कि आखिर बिना पति के वह पेट से कैसे हो गई और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। अब तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी थी। तभी मेरी सास आने के बाद मैंने उनसे कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, उस औरत का शौहर तो यहाँ पर रहता ही नहीं है, यह वह तो विदेश में रहता है। और दाई के माँ ने उनको बिना ही कही दाई कुछ गलत तो इतना मेरे बोलते ही मेरी सास ने मुझे वहीं पर चुप करवा दिया, जैसा मानो मैं उन्हीं के बारे में कुछ बात गलत बोल रही थे। उन्होंने दाई माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुना और कहने लगी कि दाई माँ बहुत बड़ी देवता के समान है, उनके पास इतनी अच्छी तंत्र विद्या है जिसकी वजह से वह बच्चों को पैदा करती है और वह बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते, ईश्वर स्वयं का ही रूप होते हैं। यह सब सुनकर तो मेरे और भी रोंगटे खड़े होने लगे। इस कदर गांव वालों का अंधविश्वास उस दाई माँ के प्रति था। अब तो मेरा भी मन था कि मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ देखूं। तभी मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे एक दावत में जाना है, क्या हम लोग उनके साथ जा सकते हैं, जहाँ से वह अपने पुत्र और बहू को लेकर आएंगे। अरे मेरी सास ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोग तैयार होकर उनके घर पर चले गए। वहाँ से कुछ औरतें गीत गाते हुए अपनी बहू को लाने के लिए जा रही थी। अपने बैंड बाजा के साथ गांव की सारी औरतें और कुछ मर्द लोग दाई माँ के घर की तरफ जा पड़े और फूलों के वर्षा करते हुए दाई माँ के घर पहुँचे। वहाँ पर दाई उस औरत को और अपने बेटे के लिए कुछ खड़ी थी। उस घर के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए घर के बाहर ही सब लोगों को बैठाया गया और वह दाई भी वहीं पर खड़ी रखी कुर्सी पर बैठी थी। फिर दाई माँ ने कुछ तिलक वगैरह किया और उस लड़के को उसके हाथ में सौंप दिया और मिठाई खिलाते हुए उन्हें विदा कर दिया। लेकिन मेरी नज़रें तो दाई माँ की तरफ ही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैं अंदर की तरफ कुछ न देख पाई। मुझे जानना था कि आखिर इस काम के अंदर ऐसा क्या है कि दाई माँ जाने नहीं देती। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि अगर ये दाई इतनी ही सच्ची थी तो फिर अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। अब तो मुझे दाल में अंदर काला दिखने लगा। मुझे पक्का शक हो गया था कि दाई माँ ज़रूर कुछ गलत कर रही है, वरना वह घर के अंदर किसी को क्यों नहीं जाने देती। और सबसे बड़ी बात तो मेरे शौहर के बच्चा पैदा करने वाली बात तो मेरे कभी भी दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तभी मैंने उस गांव में एक औरत से पूछा कि दाई माँ अपने घर के अंदर क्या किसी को भी नहीं जाने देती। तभी ये औरत बोली कि नहीं, दाई माँ घर के अंदर अपने तंत्र विद्या का सामान रखती है और उसमें भगवान स्वयं मिलने के लिए आते हैं, इसीलिए हम जैसे आम इंसान उनके घर के अंदर नहीं जा सकते। दाई माँ तो भगवान का स्वरूप है, इसलिए वह घर के अंदर जा सकते हैं और हम लोग अगर चले गए तो उनके घर में छुआछूत जैसा हो जाएगा, फिर भगवान भी नहीं आएंगे। मुझे उस औरत की बातें इतनी बुरी लग रही थी कि मन में सोचने लगी कि है किस का अंधविश्वास में घिर गया है। यह लोग ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरे मन में आया कि मुझे इस राज को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर ऐसा क्या है, लेकिन किस कदर मैं गांव वालों की और मेरे घर में कभी भी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मेरा इस अंदर सहयोग करेगा, क्योंकि कोई भी दाई माँ के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनना चाहता था। सबको तो बस दाई माँ भगवान के ऊपर ही लगती रहती थी। फिर मैंने माँ से सोचा कि अब जो करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो इतने सालों से अंधविश्वास चला आ रहा है, इसके बारे में मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर ऐसा हम लोग उनके घर पर दावत करके वापस आ गए। यह बातें मेरे दिमाग में किसी भी तरह नहीं निकल रही थी। अब तो मुझे अंदर एक जुनून सा लगा हुआ था कि उस दाई माँ के बारे में मेरे को सब कुछ सच बताना है। अब तो सब कुछ मेरे आंखों से देखना है था। तब मेरे मन में ख्याल आया कि इस कदर तो मैं इसके बारे में कुछ ही ना पता लगा पाऊँगी, क्योंकि दाई माँ के घर के आगे कुछ लोग पहरा देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना तो दूर घर के आसपास भी नहीं भटक सकते और गांव का कोई आदमी सहयोग करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला भला क्या कर सकती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस सब चीज़ों के लिए हाँ कर दूँ। दरअसल मेरे पति और मेरी सास को इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कब का चाहते थे कि मुझे दाई माँ के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि इतने सालों से मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और मेरी सास और मेरे पति को कहने लगे कि अब सोनू को भी दाई माँ के यहाँ भेज देना चाहिए,
और वैसे ही भगवान का स्वरूप ही होगा। वह बच्चा तो भला इसके कौन मना कर सकता है, लेकिन मैंने ही जाने से मना कर रखा था, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा जिद नहीं किया। लेकिन अब मगर मैं इन सब के लिए हाँ कर दूँ तो शायद भगवान सब कुछ जान सकती है। तय मैं दूसरे दिन सवेरे जब उठकर कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरा पति और मेरी सास दाई माँ के बारे में ही बात कर रहे थे कि इतनी भली औरत है, इस गांव के लिए कितना भला करती है। इस गांव के लिए नहीं, इस गांव के आसपास भी सभी गांव के बड़े बड़े लोगों के घर में उन्हें बच्चा पैदा करके दिया है, और इतनी तंत्र विद्या से ही भगवान भी स्वयं उनके पास आते हैं। हमें तो दाई माँ के कभी भी एहसास नहीं भूलने चाहिए। हमारे गांव पर उनका आशीर्वाद बना रहे। मुझे उनकी बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनके घर में नहीं गई तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने जाकर उन दोनों से कह दिया कि हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो क्यों ना अब हम लोगों को दाई माँ के पास ही जाना चाहिए। मेरी यह बातें सुनकर दाई वे दोनों खुशी के मारे झूम उठे। उन्हें कहा कि तुम बिल्कुल ही सही फैसला किया है। हम लोग कब से तुम्हारे यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, तुम तो कि मानती ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, देरी से ही सही तुम्हें दाई माँ का चमत्कार समझ में आ गया है, यही बहुत सी। तभी वह लोग मेरे कपड़े पैक करने लगे और कहने लगे कि अब 9 महीने के लिए तुम्हें दाई माँ के पास ही रहना है। 9 महीने के बाद जब हमारे घर में नन्हा मेहमान आ जाएगा, उसके बाद हम तुम्हें बड़ी ही धूमधाम से हमारे घर में लेकर आएंगे। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे सारा राज जानने के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ा। खैर, वहाँ पर घर से बाहर दाई माँ आ गई और मुझे कुछ तिलक वगैरह लगाकर घर के अंदर ले जाने लगी। उससे पहले मेरे पति ने कुछ पैसे की गड्डियाँ निकाल कर दाई माँ के हाथ में थमा दी और कहा कि वह जब बच्चा पैदा हो जाए तो हम लोगों को खबर कर दीजिएगा। तभी दाई माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, और मेरे पति ने मेरा माथा चूमा और कहा कि अपना ख्याल रखना। खैर, ऐसे ही मुझे घर के अंदर लेकर जाया गया। घर के अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे मेरे साथ में चल रही दाई माँ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वहाँ पर एक बड़ी बड़ी आंखें वाली औरत खड़ी थी। मुझे उसे देखकर काफ़ी डर लग रहा था। मैंने दाई माँ से कहा कि मुझे इस औरत से डर लग रहा है और आप करने क्या वाली हैं। तभी दाई माँ ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे वहाँ पर ले जाकर बैठा दिया गया। तभी एक दूध का गिलास हाथ में लिए एक दूसरी औरत वहाँ पर आ गई और मुझे दूध पिलाने के लिए कहने लगी। मुझे पक्का शक था कि ज़रूर दूध में पीने के बाद मेरे कुछ ऐसा कुछ होगा। तभी मैंने सोचा कि किसी भी तरह मुझे दूध नहीं पीना है। तभी मैंने वह दूध का गिलास हाथ में लेते हुए खांसने का नाटक करने लगी। तभी यहाँ पर पास खड़ी औरत मेरे लिए पानी लेने के लिए चली गई। इतने में मैंने वह दूध खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया। मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन मैंने जो सोचा था वही हो रहा था। शायद भगवान ने भी मेरे साथ दे रहे थे। तभी मैं यहाँ पर बेहोशी का नाटक करते हुए सो गई। तभी दाई माँ और एक औरत अंदर आई। जो औरत बोली कि अभी तो इसे खांसी आ रही थी, इतनी जल्दी इसने दूध पी लिया, शायद बेहोश हो गई है। दाई माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, शायद इसे खांसी आ रही थी तो इसने दूध को पी लिया। तभी दाई माँ ने मेरा हाथ और पाँव पकड़ा और हिलाते हुए मुझे उठाने का प्रयास करने लगी। यह जानने का प्रयास कर रही थी कि कहीं लेकिन मैंने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया कि ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया कि मैं बिल्कुल भी होश हवास में हूँ। तभी दाई माँ कहने लगी कि तुम लोग इसे इंजेक्शन दे दो ताकि 9 महीने तक यह उठ भी ना पाए। मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे लगा कि यह लोग इंजेक्शन दे मुझसे, इससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो दाई माँ वहाँ से बाहर जा चुकी थी और वह औरत भी नहीं थी। शायद वह लोग इंजेक्शन लाने के लिए ही बाहर गए थे होंगे। तभी मैं मौका पाकर जल्दी से उठी और खिड़की से कूदकर गांव की तरफ भागने लगी। उन लोगों की जरा भी भनक नहीं हुई, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग खड़ी हुई और गांव के अंदर आकर चिल्लाने लगी। गांव के सारे लोग वहीं आ गए। तभी उन लोगों में से किसी ने मेरे पति दिनेश को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया। दिनेश ने कहा कि तुम यहाँ कर कैसे। तभी मैंने उसे सारी सच्चाई बताई और कहा कि जल्दी से दाई माँ के घर के अंदर चलते हैं। सब लोगों को पहले तो यह सब अजीब लगा, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उन लोगों को अंधविश्वास देते हुए कहा कि एक बार चले जाइए। फिर लोगों ने अंदर भी एक तरह से जुनून आ गया और सब लोग बिना कुछ बताए सीधा दाई माँ के कमरे के अंदर घुस गए। वहाँ पर जाकर देखा तो दाई माँ और वहाँ के सब लोगों के हाथ होश उड़ गए। उन्हें कहा कि
मेरी भी परमिशन सब लोगों को अंदर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तभी मैंने कहा कि तुम लोग उस दूध के अंदर क्या मिलाकर उन औरतों को पिलाते हो जिससे वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद कौन सा इंजेक्शन देने की बात कर रही थी। तभी वह दाई माँ पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया। वह एक डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आ गए और उस दूध के गिलास का चेकअप किया, तो उसके अंदर से पता चला कि उस दूध के गिलास में नशे की दवाई थी। जब सब कुछ लोगों के सामने आ गया तो दाई माँ के सब कुछ उगलना पड़ा। वह कहने लगी कि कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर पाती हूँ, दरअसल मैं तो बच्चा चोर हूँ। एक औरत को घर के अंदर ले जाती हूँ और 9 महीने तक उसे बेहोश रखती हूँ। जब मुझे पता चलता है कि जब उसे 9 महीने पूरे हो गए हैं तभी से डिलीवरी का समय हो जाएगा, मैं एक अस्पताल से कोई बच्चा चोरी करके लेकर आती हूँ और उस औरत के पास ला कर रख देती हूँ और गांव वालों को कह देती हूँ कि इसने बच्चा पैदा कर दिया है। जब यह बात हम लोगों को पता चली तो हमारी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किया था। तब मैंने दाई माँ को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। पैसों के लालच में तुमने ना जाने कितनी माँ को उनके बच्चों से दूर रख दिया। उस अस्पताल में बच्चों की चोरी करते हुए ज़रा भी तुम्हारी रूह नहीं कांपती है। वह जिस औरत से बच्चा पैदा किया था वह अपने बच्चे के बगैर कैसे होगी। तभी दाई माँ कहने लगी कि वह अस्पताल में एक नर्स भी मेरी मदद करती है और वह सब और के फैसले कर देती है कि बच्चा तुम्हारी ही है, लेकिन वह बच्चा चुरा कर मुझे दे देती हैं और मैं गांव वालों को यह बच्चा दे देती हूँ और पैसे कमाती हूँ। इसी तरह से मैं इज्जत और पैसे दोनों की कमा रही थी, लेकिन मुझे सारा खेल ख़राब कर दिया तुमने। तभी मैंने झट से पुलिस को फ़ोन लगाया और उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। अब दिनेश ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर सब गांव वालों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हम लोग अंधविश्वास में आकर ना जाने क्या क्या समझ बैठे। मुझे ज़रा भी ध्यान में नहीं रहा कि बिना शौहर के बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। तभी खैर अब हम लोगों को समझ में आ चुका है। सब लोगों ने अब मेरी हिम्मत की दाद देते हुए तालियां बजाई। अब मैं दिनेश के साथ घर पर चली गई और मेरे मन में एक सुकून जाग गया कि देर से ही सही, लेकिन मैंने कई माँओं को इस अंधविश्वास से दूर कर दिया और उन माँओं को बचा लिया जिनका बच्चा आगे की ज़िंदगी में चोरी होने वाला था। धन्यवाद।